वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नो गुरोरन्ध्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आइए फिर कुछ समय इस कठिन परिस्थिति में भगवान का, श्री हरि का एवं अपने गुरुजनों का संस्मरण करते हुए भगवान शंकराचार्य जी के इस पावन स्तोत्र के चौथे श्लोक का दर्शन करें। आज चौथा है ना, चौथा श्लोक है ना। भगवान आदि शंकराचार्य जी इस स्तोत्र में कहते हैं, विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः गुरुमनश्चेन्न लग्नं गुरोरन्ध्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः। आप भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, विदेशों में आपने ख्याति प्राप्त कर ली, विदेश में, दुनिया में, भूमंडल में आपने बहुत कुछ नाम कमा लिया। अपने देश में भी आपने बहुत वाह वाह, अपना एक
स्थान सुनिश्चित कर लिया हो, आचार विचार में भी आप कितने भी श्रेष्ठ हो, किंतु यदि आपका मन किसी गुरु के चरण में, आपका मन गुरु के चरण रूपी कमल का रसपान नहीं करता है, तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी महापुरुष को अपना गुरु बना के उस गुरु का शरणागति लेना चाहिए, गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्य स्थिति विश्वासो गोप्तृत्वं वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कापिव्यम षड्विद्या शरणागति। गुरु के प्रति शरणागत भाव आना चाहिए। जो गुरु को पसंद हो, जो गुरु को भाता हो, ऐसे कर्मों का संकल्प करे। शरणागति की 6 विधाएं बताई है हमारे शास्त्र में। शरणागत किसको कहे? जो ये 6 कर्म करे उसको शरणागत कहते हैं। पहला है अनुकूलस्य संकल्पः। अपने गुरु को जो अनुकूल हो वो ही मैं करूंगा, ऐसा संकल्प कर ले। प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो गुरु को पसंद न हो, मेरे भाई बहन, ऐसा व्यवहार न करे जिससे गुरु नाराज हो जाए। तीसरा, एक विश्वास होना चाहिए कि गुरु मेरी रक्षा करेंगे। राक्षिष्यति इति रक्षा। गुरु ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, गुरु ही मेरा उद्धार करता है, ऐसा मन में स्वीकार कर लेना। गुरु को अपने रक्षक के रूप में वर्ण कर लेना, गुरु को अपने रक्षक के रूप में संस्थापित करना। एक निष्ठ हो जाओ मेरे भाई बहन। और गुरु के प्रति पूर्ण भाव से जिसका समर्पण नहीं होगा, वो व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। एक समय की कथा है। एक बार नारद जी वैकुंठ में आए। भगवान ने नारद जी का बहुत सम्मान किया। भगवान ने नारद जी का पूजन अर्चन किया, सम्मान इत्यादि हुआ। लेकिन जब फिर नारद जी चले गए तो भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, ये नारद जहां बैठा था ना, उस भूमि को गाय के गोबर से थोड़ा लेपन कर दो, क्योंकि ये भूमि अपवित्र हो गई। तो नारद जी बाहर खड़े खड़े सुन रहे थे।
तो नारद जी ने आके भगवान से पूछा कि महाराज, मैं तो आपका भक्त हूं, आपने आते समय तो मेरा बहुत अच्छा स्वागत इत्यादि किया, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप लक्ष्मी जी को कह रहे हैं कि ये भूमि को साफ कर दो? ऐसी ऐसी मैंने क्या गलती कर दी? तो भगवान हंसते हुए नारद जी से कहते हैं, नारद, मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप निगुरे हो, आपका कोई गुरु नहीं है, और निगुरा आदमी भूमि को दूषित कर देता है। तो नारद जी को भी ये बात ठीक लगी। और नारद जी ने कहा कि भगवान, आप ही बताइए मुझे, मैं गुरु किसको बनाऊं? तो भगवान ने कहा, मृत्युलोक में जाओ, वहां एक मछुआरा है, उस मछुआरे को आप गुरु बना लो, जो मछली पकड़ता है। तो नारद जी ने सोचा, मैं इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी। तो नारद जी भगवान के वचन को सुन के मन में तो था नहीं, लेकिन जबरदस्ती वो मछुआरे के पास आए और नारद जी ने उसको कहा कि भाई, आप मेरे गुरु बन जाओ, आप मुझे गुरु दीक्षा दो। पहले तो वो आदमी नहीं माना, लेकिन फिर नारद जी ने बहुत आग्रह किया तो उसने गुरु पद स्वीकार किया। अब नारद जी के गुरु एक मछुआरा हो गए, लेकिन ज्ञान के नाम पे तो कुछ था नहीं उसके पास। तो नारद जी खाली गुरु बना के फिर भगवान नारायण के पास आ गए और फिर गुरु की निंदा करने लगे। मेरे गुरु में कुछ ज्ञान नहीं है, मेरे गुरु में ऐसा है, मेरा गुरु इतना अनपढ़ है। अब भगवान को आया गुस्सा, तो भगवान ने नारद को श्राप दे दिया कि तुम अपने गुरु की निंदा करते हो, इसलिए जाओ नारद, 84 लाख योनि में तुमको भटकना पड़ेगा। तो नारद जी भयभीत हो गए, भगवान की क्षमा मांगी, महाराज अब इसका उपाय भी बता दो। तो भगवान ने कहा कि मैं तो उपाय नहीं बता सकता, उपाय केवल आपके गुरु ही बता सकते हैं। अब फिर नारद जी आए मछुआरे के पास और नारद जी ने मछुआरे को कहा कि नारायण ने मेरे को श्राप दिया है, 84 लाख योनि में मुझे भटकना पड़ेगा। तो मछुआरे ने कहा, बात ठीक है। नारद जी ने कहा, आप इसका निवारण कर दो, आप मेरे गुरु हो। तो नारद वो मछुआरे ने कहा, एक काम करो, विष्णु के पास जाओ और उसको बोलो कि 84 लाख योनि का मृत्युलोक में एक चित्र बना के दे, और उस चित्र के अगल बगल में आप घूम लो तो आपकी 84 लाख योनि मुक्त हो जाएगी, आप 84 लाख योनि से मुक्त हो जाओगे। नारद जी भगवान के पास आए और नारद जी ने कहा कि भगवान, आपने जो मुझे श्राप दिया है वो मैं सर पर धारण करता हूं, लेकिन हे महात्मन, आप 84 लाख योनि का मुझे चित्र दो, मेरे गुरु ने कहा है। तो भगवान ने एक पत्ते पे 84 लाख योनि बना दी और नारद जी ने इसके उधर उधर ऐसे ऐसे घूमते घूमते, लेटते लेटते, नमस्कार करते करते श्राप का निवारण किया। कहने का मतलब, विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवर्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरुरंध्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम। तो ये चौथे श्लोक का भाव है। अब 5वें श्लोक की ओर चले। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण।